फादर्स की खिदमत को सल्यूट। और हम शुक्रगुजार हैं, खुदा ने दुनिया के अंदर बाप का रिश्ता रखा है और एक बेहतरीन चीज, वो खुद भी बाप है। आसमान का खुदा खुद भी बाप है और उसने दुनिया में भी बाप का एक खूबसूरत रिश्ता जो है वो रखा है। कदर करिए इसकी। आमीन आमीन। इसकी कदर करिए। और मैं अपने ताल्लुक से भी आपको कुछ कहना चाहता हूं और फादर्स के ताल्लुक से भी आपको कुछ कहना चाहता हूं। कभी कभी मुझे लोग एक्सक्यूज करते हैं, वेरी सॉरी हम आपको कुछ दे नहीं पाए। मैं आपको बताऊं, मैं आप में से किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहता और आप में से किसी से भी कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक चीज के कि आप नजात पा जाएं। इसके अलावा मुझे आप सबसे कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए कभी फिक्रमंद ना हुआ करें कि हमारे पास सर जी को देने के लिए कुछ नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जिससे आप पैदा हुए हैं उसको भी आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि आप बदल जाएं और उसकी इज्जत करें। आमीन। बात गिफ्ट्स की नहीं है, बात गिफ्ट्स की नहीं है, बात साल बाद ये सुनने की नहीं है कि हैप्पी फादर्स डे। बात साल बाद जफ्फी डालने की नहीं है। बाप तो डिमांड करता है कि मेरा बेटा हर रोज मुझसे मोहब्बत करे, मेरी बेटी हर रोज मुझसे मोहब्बत करे। और बाप तो वैसे मोहब्बत दिखाता है, वो बच्चों से भी डिमांड करता है। तो यही फादर डे है। लेकिन हम तो बस ये अच्छा है, हमें ये इवेंट्स जो हैं याद करवाते हैं, लेकिन इनका नुकसान भी हुआ। और इनका नुकसान ये हुआ, हम बस इवेंट्स के मोहताज होकर आ गए हैं। साल बाद जो मदर डे आना है, उदो सानू मदर डे याद आना में। साल बाद जो फादर डे आना है, उदो सानू फादर डे याद आना में। बाकी पूरा साल फादर डे का पता केड़ा फादर, कौन फादर, कितने फादर, सानू पता। हम कोई तवज्जो नहीं देते, कोई परवाह नहीं करते, कोई पूछते नहीं है कि आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए। कोई जिम्मेदारी का एहसास मैं और आप अपनी जिंदगी में नहीं लेते। तो फादर डे सिर्फ आज के दिन तक महदूद नहीं है। फादर डे जो है ये पूरे साल का है। आइए पूरा साल अपने बाप की इज्जत करिए और उसकी फरमाबरदारी करिए। जहां वो खड़ा करे वहां पर खड़े होइए, जो वो कहे सुनिए, जो वो फरमाए मानिए, क्योंकि बाप जो है वो वसीलाए बरकत है। बाप वसीलाए बरकत है। और आइए मैं आपके सामने खरूज की किताब मैं आपको बताना चाहता हूं, वालिदैन को भी बताना चाहता हूं और बच्चों को भी समझाना चाहता हूं। पैदाइश की किताब होगी, पैदाइश 27वां बाब। जी निकाल लिया है 27वां बाब पैदाइश की किताब, उसका 27वां बाब, उसकी 4थी आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, बल्कि मैं दूसरी से आपके लिए पढ़ूं ताकि आप बेहतर तौर पर समझ सकें, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर लिखा है, तब उसने कहा, देख मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हथियार, अपने तुर्कश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला। 4थी आयत मुकद्दसा, और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार कर कि मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। ये इजहाक जो है ईसाऊ को कह रहा है। इजहाक अपने पहलौठे बेटे ईसाऊ को कह रहा है कि मुझे मेरे मरने का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं कब मर जाऊंगा और मैं बूढ़ा हो गया हूं। और इससे पहले कि मैं मर जाऊं, इससे पहले कि मैं इस दुनिया में ना रहूं, मैं मेरे बेटे तुझे बरकत देना चाहता हूं। मैं मेरे बेटे तुझे बरकत देना। और यहां पर मैं वालिदैन को यह कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप मर जाएं, अपने बच्चों को बरकत दीजिए। हालेलुया। आमीन। बाप इस बात को सुन ले, माए इस बात को सुन ले कि इससे पहले कि मैं और आप मर जाएं, इससे पहले कि मैं और आप
मर जाए या मरने के करीब हो, कमजोर होते चले जाए, अपने बच्चों के लिए बरकत बोलिए, क्योंकि आप और मैं जो अपने बच्चों के लिए बोलेंगे, खुदा उनकी जिंदगी में वैसा ही काम करेगा। आमीन। इसहाक यहां पर अपने बेटे ईसाऊ को कहता है कि इससे पहले कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं ज़हीब हो गया हूं, मेरे मरने के दिन जो है वो करीब है, और इससे पहले कि मैं मरूं मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं। और बरकत के लिए कुछ करना पड़ता है, बरकत के लिए कुछ करना पड़ता है। वो से कह सकता था बैठ, वो से कह सकता था चला बै मेरे नाल तेनू बरकत दवा, वो कहता है जा तुरकश ले, अपनी कमान अपने साथ ले और जंगल में जा और शिकार मार के ला, मतलब मेहनत करके आ, थोड़ी सी स्ट्रगल करके आ, और उस स्ट्रगल से कुछ पकड़ के ला, और उसको पकड़ के लाकर मेरे लिए लजीज खाना बना जो मुझे पसंद है। मुझे नहीं पता क्या पसंद था इसहाक को, पता नहीं कड़ाई पसंद होगी, कोई हरनी फाड़ के ले आया, या जारी गल जंगल गया कोई जंगली चीज फाड़ के ले आया होना ना, तो मुझे नहीं पता। उसकी कड़ाई बनी होगी, उसके टिक्के बने होंगे, बारबेक्यू बना होगा, ये तो इसहाक जानता है या ईसाऊ जानता है, लेकिन लजीज खाना जो मुझे पसंद है वो मेरे लिए बनाकर लेकर आ। और यहां पर मैं बच्चों को यह बात बताना चाहता हूं, वालिदैन को मैंने बताया मरने से पहले अपने बच्चों को बरकत दें, और बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले कि आपके बाप का साया आपके सर से उठ जाए, इससे पहले कि आपकी मां आपके सर पर सलामत ना रहे, इससे पहले कि आपका बाप आपके सर पर ना रहे, उनके लिए कुछ उनकी पसंद का करें और उनसे बरकत ले ले, और जो बरकत तेरे बाप ने तेरे लिए बोली होगी वो तेरी नस्ल तक तेरे साथ चलेगी। आमीन। वो कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। आज हमारी ख्वाहिश बाप की पसंद या मां की पसंद की नहीं है, आज बेटियों और बेटों की ख्वाहिश अपनी पसंद की है। आज बाप की पसंद सानू पसंद नहीं है, आज बच्चों को अपनी पसंदें पसंद हैं, आज बच्चे अपनी फेवरेटिज्म की तरफ बढ़ते हैं, और इसलिए याकूब जैसे नहीं हैं, इसलिए बरकत वाले नहीं हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, वो काम करिए जो बाप को पसंद आ जाए, वो काम करिए जो मां को पसंद आ जाए, वो काम करिए जिससे मां कहे ये तू बहुत अच्छा कर रही है, तूने अच्छा किया है, तू अच्छा कर रहा है। ऐसे काम करिए ताकि बाप खुश हो, मां खुश हो, और वो दिल से आपको दुआ दे, और जब बाप के दिल से दुआ निकलेगी खुदा आपके हालात बदल के रख देगा, आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, आपके घराने बदल के रख देगा, आपका मुस्तकबिल बदल के रख देगा, आपकी हिस्ट्री बदल के रख देगा। लेकिन शर्त यह है बाप को पसंद आइए और बाप के दिल से दुआ निकलनी चाहिए। आमीन। आज मैं और आप बाप को खुश ही नहीं कर पाते। आज गौर करिए, हमें से बहुत सारों के बाप हमसे नाराज होंगे, हमें से बहुत सारों के बाप हमसे नाराज होते हैं। की बरकत देगा तानो, क्या वो आपके लिए बोले? हमने अपने बाप की खिदमत ही नहीं की, हम अपने बाप की खिदमत ही नहीं कर रहे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो प्यो वडेरा हो रहा होंदा है ते प्यो नूं ज्यादा चंगे खाने की जरूरत होंदी है। आमीन आमीन। अही किन्हां नूं खवाने, अही अपने बच्चों नूं खवाने, अही लग पीस कड़ के ना है तो कहने मेरे बेटे को बड़ा पसंद है, मेरे बेटे को बड़ा पसंद। सारी गल है, प्यो जड़ा वो दादा वे वो कहना कोई गल नहीं, मेरे पुत्र का पुत्र है, कोई नहीं ये खाए लग पीस। वो कहना मैं बड़ा वड्डा होना है, हुणे में वड्डा होना है, ये लग पीस खाए। लेकिन मुझे और आपको खुद से ख्याल होना चाहिए, मेरा बेटा थोड़ा भी खाएगा वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके बढ़ने की उम्र है, लेकिन मेरे बाप के अभी खाने की उम्र है, उसको ज्यादा खुराक की जरूरत है। इसलिए अपने खानों का अच्छा हिस्सा अपने बाप के सामने, मां के सामने रखा करें। आमीन। अगर बरकत चाहिए दीजिए तो पहला मां नूं खवाओ, प्यो नूं खवाओ, फिर खुदा बरकत देगा दे। आमीन। अं पहला आप ही रज रज के खाने हैं, पहला अपन कौलियां भर भर के कढ़ने, पहला अपने आस्ते लगा लगा के रखने, तो फिर बचिया कुछ जड़ा होंदा है जड़ियां बोटियां सानू लगदियां कि मैं नहीं खानियां,
ਉਹ ਪਿਓ ਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੇ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ तो फिर ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂਗੇ कि तेरे प्यो ਨੂੰ ਇਹ पसंद नहीं, तो तेरे प्यो ਨੂੰ ਇਹ पसंद नहीं, ये इंज कहंदा ते इंज कहंदा वे। अगर बरकत चाहिए, अगर सरफराज होना चाहते हैं, अगर बढ़ना चाहते हैं तो अपने बाप की इज्जत करिए। अगर जिंदगी में तरक्की चाहिए, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए, अगर जिंदगी में कामरानियां चाहिए, तो आइए अपने बाप को जो पसंद है उसके लिए वो करिए। और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप स्पेशल खाने अपने बाप के लिए रोज नहीं बना सकते तो कोई मसला नहीं, महीने 2 महीने बाद अपने बाप के लिए जरूर स्पेशल खाना बनाया करें और उस दिन अपने बाप के साथ बैठकर पार्टी किया करें। तानू नहीं पता केड़े वेले ताड़ा बाप ताड़े से केड़ी बरकत बोल दे, और उसने जो बोल दिया, उसने जो दिल से दुआ आपको दे दी, वो आपकी नस्लों तक आपका पीछा करेगी, कभी आपको नहीं छोड़ेगी। आप भी बाबरकत हो जाएंगे, आपकी नस्लें भी बाबरकत हो जाएंगी। यहां पर इजहार कहता है कि जा शिकार मार कर ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना, मेरी हस्बे, मैं बेटियों और बेटों को कहना चाहता हूं, बाप की पसंद की फिक्र करया करो। उच्च आवाज से कहो आमीन, और ऊंची आवाज में। बाप की पसंद की सिर्फ रोटियां बाप को पसंद नहीं खवानियां, वैसे भी उसकी पसंद की फिक्र करनी है। आमीन, उच्च आवाज से कहो, और ऊंची आवाज से। अभी कहना रोटी बाप को पसंद ही खवा देंगे, ब्याह में अपनी पसंद की करना है, ब्याह में। उच्ची आवाज से कहो, मैनू आवाज नहीं आ रही, मेरे कान थोड़े दे। उच्ची आवाज से, रोटी प्यो दे पसंद दी, ब्याह। यहां पर बाइबल मुकद्दस को सीखिए, सुनिए, गौर फरमाइए। अगर बाप से बरकत चाहिए, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अगर जिंदगी में बरकत पाना चाहते हैं, अगर जिंदगी में और अपने घरानों की तरक्की और बरकत के लिए बढ़ना चाहते हैं, तो फिर बाप की पसंद की फिक्र करिए। मैं यहां पर आपको यह भी कहना चाहता हूं, बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चों से गलतियां होती हैं। अगर आपने अपने बाप को बताया है और अगर आपका बाप कहता है ठीक है तो वे ठीक है, और अगर आपका बाप आपको कहता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो मना हो जाए। अगर बरकत में आगे बढ़ना है, खुदा आपका और आपकी नस्लों का भला करेगा। लेकिन अही जिदा ला के बेने असी हम अपनी मान मर्जियां करते हैं, और मान मर्जियां जो लाभदा की है बाच तक है, जलालत, रसवाइयां। मैं आज फादर डे में आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपने बाप की, अपनी मां की पसंद की फिक्र करिए। जब बाप को पसंद है, आपको भी वही पसंद होना चाहिए। आमीन, आमीन। मैंने अक्सर सुना है, बेटियां अक्सर कहती होंगे ने मेरा प्यो मेरा हीरो वे, मेरा प्यो मेरा, तो प्यो किसी को कहना मैनू पसंद नहीं है, तो फिर प्यो जड़ा ना हीरो जड़ा ना वो जीरो हो जाता वे। फिर हीरो प्यो, फिर वही धी होंदी है जिहड़ी प्यो ना बोलती नहीं है, मां ना बोलती नहीं है। वही पुत्र हुंदा है जिहड़ा कहंदा तुसीं मेरी हुण पसंद च मेरे नाल एग्री नहीं होए, मैं हुण तुहाडे नाल बोलना भी कैसे। मैं और आप बाप को, मां को मानते हैं, कैसी उनकी इज्जत करते हैं। अगर बरकत चाहिए तो फिर बाप और मां की इज्जत करिए। और यहां पर आगे बढ़िए, मैं आपको आगे लेकर चलना चाहता हूं। अब ये सारा कुछ हो रहा है और मैं जल्दी से वो चला गया, और जब चला गया तो ये बातें रिबका सुन रही थी, ईसाऊ और याकूब की मां। और अब इसहाक जो है वो ईसाऊ से मोहब्बत करता है क्योंकि वो उसका पलौठा है, वो उसका, और रिबका जो है वो याकूब से मोहब्बत करती है। और अब रिबका चाहती है कि इसहाक जो है वो याकूब को बरकत दे, वो सुन रही होती है और वो अपने बेटे को कहती है चल जरा तैयारी कर, तेन मैं बरकत लेके दांगी। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन एक जरूरी बात
मैं जो आपको बताना चाहता हूं उसको सुनिए। 11वें अध्याय पढ़ते तो यहां पर लिखा है, तब यकूब ने अपनी मां रिबका से कहा, देख मेरे भाई ईसाऊ के जिस्म पर बाल है और मेरा जिस्म साफ है, शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नजर में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। अगर प्यो ਨੂੰ ਧੋਖੇ देवोगे तो फिर लानत भी मिल सकती है। और यकूब जिसको बाप का पता है कि मेरे बाप के मुंह में खुदा ने बरकत रखी हुई है, वो फिक्रमंद है, कहता है मैं गड़बड़ नहीं करांगा। हालांकि मां फोर्स कर रही है, मां धक्का लगा रही है कि कर, मैं जिम्मेदार हूं, मैं आगे पढ़ के बताता हूं। लेकिन यकूब जो है वो फिक्रमंद है और वो कहता है कहीं ऐसा ना हो मैं बरकत की बजाय लानत ले लूं, क्योंकि उसे पता है अगर लानत भी पौधे मुंह निकल गई तो सारी जिंदगी लानत फले रहांगा। मैं इसलिए आज के बच्चों को यह बात कहना चाहता हूं, आज की बेटी को यह बात कहना चाहता हूं, आज के बेटे को यह बात कहना चाहता हूं, अपने बाप के लिए फिक्रमंद रहिए कि वो आपके लिए हमेशा बरकत बोले। आमीन। फिक्रमंद रहिए कि कभी ऐसा कोई काम ना करें कि मेरे बाप के मुंह से मेरे लिए लानत निकले। अगर बाप के मुंह से लानत निकलेगी तो मैं और आप लानत के नीचे जिंदगी गुजारेंगे। और अब रिबका बोलती है, उसकी मां ने उसे कहा, ऐ मेरे बेटे तेरी लानत मुझ पर आए है। कमाल दी मां है, मावा सारियां एंड दी होंदियां ने, कहंदी है मैं सदके जावां है, तू नहीं मैं मर जावां, तू नहीं। वो मां जो बच्चे के लिए सारी जिंदगी मरने की बात करती है, वही बच्चा उसे बाद में जलील करता है। वो बाप जो सारी जिंदगी अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए मेहनत करता है, दुख उठाता है, मुश्किलें बर्दाश्त करता है, धूप बर्दाश्त करता है, सर्दियां बर्दाश्त करता है, वो बच्चा बाद में बड़ा होकर उसे कहता है तूने मेरे लिए किया क्या है। मैं आपको बताऊं, ये एहसास के मां बाप क्या करते हैं, ये शादी के बाद ही मिलता है। जब अपने बच्चे होंगे ने पहला ही कहने अम्मा बस हो गई सानू पाल छड़िया वे, जो अपने एक दो होंगे ना फिर लग जाए पता कि रात 1-1 बजे तक तो सौंदे ही कोई नहीं, रात 1-1 बजे तक सौंदे कोई नहीं, तो 5 बजे फिर भाएं ठा देना, 5 बजे तो रात 3 बजे ठा के फिर भाएं कहन जा हुण फिर लिया के दवो। फिर पता चलता है कि साडे मां प्यो ने सानू किवें पालिया वे। वही बाप जो 1 बजे सोता है, वही मां जो 1 बजे सोती है, रात को 3 बारी फीडर लिया के देती है, कभी वॉशरूम लैके जाती है, सुबह फिर टाइम ना उठ जाती है, फिर सारा दिन जाकर बाप मेहनत करता है लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं करता। और वो बाप को आप कहें मेरे ऐसे कीता किया, क्या बरकत उसके मुंह से निकलेगी, क्या वो आपके लिए बोलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, इस बात को सीख लीजिए। अगर आपका बाप आपको कहता है तू साडे मगरों लथ जाए, तू ना हुंदा ते चंगा सी, तू साडे किछों गल पै गया में, अगर आप ऐसे बच्चे हैं, ऐसी बेटी है, तो आपसे बड़ा बदकिस्मत कोई भी नहीं है। आपका मुस्तकबिल बहुत खतरे में है, आप बहुत दुख उठाएंगे अपने मुस्तकबिल में अगर आपका बाप आपसे खुश रही है। अगर आपकी मां आपसे खुश रही है, आप अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाएंगे, आप अपने बच्चों से बहुत रुसवा होंगे, आप अपने बच्चों से बहुत दुख उठाएंगे, और शायद जितना आपने सताया है उससे कहीं ज्यादा आपको सताया जाए, उससे कहीं ज्यादा। आपने वो सुना होगा, मिसाल एक अक्सर शेयर की जाती है, एक ना बाबा जी सन खांसी कर दे, की कर दे, की कर दे, प्लान बन गया बाबा जी नू बोरी शोरी च पाओ तेनू नहरे सुट के आओ, सारी रात खांगदे रहिंदा, सारी रात। प्लान बन गया, बोरी च पाया, सुटन तुर गए, सुटन तुर गए तो उन्हें कहा यार इत्थे नहीं, थोड़ा जिहा अगे करके सुटी, थोड़ा जिहा, क्योंकि इत्थे मैं अपने प्यो नूं सुटिया सी, इत्थे मैं
ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ। जो कुछ मैं और आप कर रहे हैं वैसा ही मेरे और आपके लिए होगा। अगर मैं अपने बाप के लिए दुख का सबब हूं, मेरे बच्चे मेरे लिए दुख का सबब होंगे। अगर मैं अपने बाप के लिए बरकत का सबब हूं, उसकी सादमानी का सबब हूं, मेरे बच्चे मेरी खुशी और सादमानी का सबब होंगे। बाप वसीलाए बरकत है और बाप की इज्जत करिए। आमीन। बाप वसीलाए बरकत है और बाप की पसंद की फिक्र करिए। बाप वसीलाए बरकत है और बाप के बारे में फिक्रमंद रहिए कि उसके मुंह से मेरे और आपके लिए हमेशा बरकत ही निकले, लानत ना निकले। आमीन। और आप देखिए, मैं पढ़ना चाहता हूं, जरा सुन लीजिए। फिर बरकत जो दे दी गई, मैं अभी उस पर बात करूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कुछ और भी बातें आपको बतानी है। सब कुछ हो गया, उसने धोखा हुआ, उसने खाना तैयार किया, रिबका ने बना कर दिया, वो ले गया, उसने धोखे से बरकत ले ली। और अब बरकत क्या है सुनिए। जब मैं और आप 27वीं आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, 27वें बाब की, तो यहां पर लिखा है, उसने पास जाकर उसे चूमा, उसने पास जाकर उसे, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ दी। और यहां पर मैं बात कहना चाहता हूं, मैं हैराना, कितना पुराना दौर है, कितना, लेकिन वो अपने बाप ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, अपने बाप ਨੂੰ। मैं आपको बताऊं, हमें समझ नहीं आ पा रही कि मां प्यो ਨੂੰ गले ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है, चुम्या ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ है। हमें समझ, हाँ, हम बहुत दूर हैं इससे, बहुत। लेकिन यहां पर जब मैं और आप याकूब को देखते हैं, उन्हें बाप ਨੂੰ चुम्या, उन्हें बाप ਨੂੰ, वो उसके पसंद का खाना तो बनाकर लेकर गया और साथ जाकर अपने बाप को चूमता है, साथ जाकर अपने बाप को चूमता है। और जब अपने बाप को चूमता है, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत के महक की मानिद हो जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। हालेलुया। मेरे बेटे की महक, मेरे बेटे के उस खेत के महक की मानिद हो। मतलब कोई इंज दा खेत जिथे गुलाब लगे हुए ने, कलियां लगियां हुई ने, ते ओदी खुशबू जड़ी है वो निकल के फैल जाती है। ये इसहाक कह रहा है, मेरे बेटे दी खुशबू जड़ी है उस खेत की मानिद होए जिहदी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। मेरे बेटे दी खुशबू वो भी इर्द गिर्द फैल जाए। मेरा बेटा किसी खास जगह तक महदूद ना रहे, बल्कि एदा असर रसूख जड़ा है वो होर लोगों पे भी होए, इर्द गिर्द लोगों पे भी होए, अपने इर्द गिर्द लोगों से भी फैल जाए, अपने हमसाया से भी असरअंदाज हो सके, इर्द गिर्द शहर से इलाके से भी असरअंदाज हो सके। आमीन। और फिर अगली बरकत उसे देता है, खुदा आसमान की औस और जमीन की फरबी, क्या लफ्ज है, फरबी, फरब ही, और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। बाप कहता है, खुदावंद आसमान की औस और जमीन की और बहुत सा अनाज और मैं तुझे, माइक यूज करो, बहुत सा अनाज तुझे बख्शे। फिर 29वीं आयत, कौमें तेरी खिदमत करें। यह बाप की बरकत है। आमीन। ए वाले बरकत तुम आप ही नहीं पा सकते, तुम मेहनत करके भी नहीं पा सकते, यह बाप के मुंह से निकली हुई बरकत है। आमीन। तेरी खुशबू उस खेत के महक की मानिद हो जिसकी खुशबू फैली हुई है। अब मेरे बेटे तेरी खुशबू वैसी हो। उसके बाद वो कहता है, खुदावंद आसमान की ओस और जमीन की फरबी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। ये बाप बरकत दे रहा है, कह रहा खुदा तेन बहुत सारा अनाज भी दे, बहुत सारी मैं भी तेन बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें। कौन तेरी खिदमत करें? कौमें तेरी खिदमत करें। अपने जोर ना साड़ी कोई खिदमत कर सकता है, लेकिन जब बाप बरकत दे दे कि कौमें तेरी खिदमत करें, तो फिर कौमें आपके मती हो जाएंगी। आमीन। कौमें आपकी ताबे हो जाएंगी। आमीन। कौमें आपको सर्व करने के लिए तैयार हो जाएंगी, अगर आपके पास मां और बाप की दुआ है। आमीन। 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 और फिर आगे, और कबीले तेरे सामने झुके, तू अपने भाइयों का सरदार हो
और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके झुके, और जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। कैसी गल है। बाप ने ओदे वास्ते लानता बोलन वाले आस्ते उन्हें कहा जड़ा भी तेन लानत देगा खुद लानती होएगा। एक काम यकूब कर सकता सी। नो। और आप देखिए जब वो बरकत लेता है, वो जाता है रस्ते जी उन्होंने आसमान ते सीढ़ी लगी मिल जाती है। मजबा बनाता है, सीढ़ी लगी हुई है, उत्ते थले आने जाने वाले सिलसिले जारी ने। और आप देखिए फिर वो कैसे जब वापिस आता है 14-15 साल के बाद, कैसे वो बाबरकत होकर आता है। गल्ले ही गल्ले होते हैं। आमीन आमीन। आमीन। खेत माल मवेशी नौकर चाकर खाली हाथ जाता है और बहुत सारा माल नौकर चाकर जो है वो वापस लेकर आता है, क्योंकि उसके साथ उसके बाप की बरकत है। आमीन। आप खाली होंगे, लेकिन अगर आपके पास आपके बाप की बरकत है, दुनिया दी कोई ताकत अनु बरकत वदन तो नहीं रोक सकती। आमीन आमीन। मैं इत्थे भी गल कहना चाहना वा कि लोग कहते हैं वेखो यकूब ने भी तो जाके उथे अपनी मर्जी ने शादी की थी ना। यकूब ने भी जाके अपनी मर्जी से शादी की। मैं नौजवान हाँ ना, तो नौजवान वास्ते मेरे को बड़े पैगाम ने, बड़े पैगाम इन्हां दे हर बहाने का जवाब मेरे को है वे। इन्हां दे हर बने हर बहाने का जवाब मेरे को है। कहते हैं यकूब ने भी जाके अपनी पसंद दी शादी पसंद दी की, उन्हें राखल नूं पसंद किया ना, तो कहता जी मैं इहदे नाल विआह कराना है, इहदे नाल विआह कराना। ते अजकल नौजवान कहते देखो यकूब ने भी तो की थी, मैं कर लांगा तो फिर की हो गया। यकूब के कोल मां प्यो कोई नहीं। जरा ध्यान ना पढ़ लो क्या है सी नहीं था। मां प्यो किते रह रहा है, वह भज के किते गया होया है, वापस नहीं आ सकता। पुछन कि अम्मा राखल कुड़ी पसंद आई, विआह कर ला कि ना करा। कला वे इसलिए उन्हें आप ही डिसीजन लेना वे। और अगर मेरे और आपके पास मां बाप है तो फिर मां बाप को डिसीजन लेने दे। आमीन आमीन। साडा बहाना नहीं चलना, साडा बहाना खत्म हो गया कि देखो यकूब ने भी आप ही की थी, मैं भी आप ही कर लांगा। यकूब को कॉन्टेक्स्ट फर्क सी, यकूब को कॉन्टेक्स्ट फर्क था, वेला फर्क सी, इसलिए उसका बनता है। अगर साढ़े घर एक घर च रहने मां प्यो कोल तो उत्थे ही कहिए कि मैं अपनी मर्जी ना करना, यही गलत है। खुदा कभी बरकत नहीं देगा। और मैं इससे आगे चलना चाहता हूं। जब ये बरकत ले गया, और जब बरकत ले गया तो ईसाऊ आया बनाकर लाया, तो बाप कहता है बरकत ले गया, कहता यकूब ले गया, कहता हुण मैनू भी चाहिए, मैनू भी, क्योंकि ईसाऊ को भी पता है कि बाप की बरकत बड़ी जरूरी है। अगर बाप को बरकत ना मिले तो कुछ भी नहीं पीछे रहना। कहता तेरे को बस कोई बरकत थी जी तू यकूब नूं दे रही है, कहता मेरे वास्ते भी कुछ बोल है, मेरे वास्ते भी कुछ है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं अपने बाप से बरकत लेने के लिए फिक्रमंद रहिए। प्यो नूं कदी दुम्बा कड़ाई खवाओ, उच्च आवाज से कहो आमीन 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 आमीन। प्यो नूं कदी रात नूं कोई चीज मंगवा के खवाओ, कदी कोई मिल्क शेक पियाओ तो उन्होंने कहो मैनू की बरकत दो, मैनू कोई बरकत दो, मैनू कोई बरकत दो। मेरे ऐसे दुआ करो कि खुदा मेरे कारोबार में वसत दे, मेरे ऐसे दुआ करो खुदा मेरे नस्लों में बरकत दे, मेरे ऐसे दुआ करो खुदा मेरा खानदान बढ़ाए, मेरे ऐसे दुआ करो खुदा मैनू फलदार पौधे की मानद बना दे। और आप देखिए यूसुफ को भी बाप से बरकत मिली थी, और यूसुफ जो है वो फलदार पौधा था। आमीन आमीन। आमीन। तो बाप की बरकतों की बड़ी वैल्यू है। बाप की बरकत को रद्द ना करें, बाप की बरकत को रद्द ना करें। ईसाऊ कहता कहता एक ही बरकत सी जड़ी ओनू दे हड़ी आ, हुण मेरे वास्ते कुछ भी नहीं है। तो बाप कहता यार फिर फिक्र ना कर, कोई गल नहीं, तेनू भी दे देना वा, कोई गल नहीं, तुझे भी दे। और सुनिए फिर बाप उसे भी बरकत देता है। 38वीं आयत। तब ईसाऊ अपने बाप से कहा क्या तेरे पास एक ही बरकत है? ऐ मेरे बाप मुझे भी दुआ दे, क्योंकि अगर तू मैनू दुआ नहीं देगा तो मैं बेबरकता रह जाऊंगा, मेरे तो पीछे कुछ नहीं रहना अगर तू मैनू दुआ ना दी। आज ये कहने तो ये नहीं भी दुआ करोगे तो खैर ही मेरे से, मैं आप ही बरकत पा जाऊंगा। आप ही क्या में पाओगे? बाप और मां के बगैर बरकत मुमकिन नहीं है। आमीन
आमीन। आप ही कुछ नहीं लभना, आप ही। आमीन। कितने लोग कहते हैं मैं आप ही बरकत पालांगा? ये कहता है बाप ते मां तो बगैर बरकत नहीं मिलने। और ये बात यकूब और एसाऊ को पता थी। एसाऊ कह सकते कोई गल नहीं, हुण दिहाड़ी तो कोई गल नहीं, मेरा आप ही रब वारस, मेरा आप ही रब वारस। अं कहने ना, वही कहना कोई नहीं, खुदा ने मैनू देनी है, तुम नहीं भी दोगे तो खैर ही है, वेखियो मैं तुहानू वध के वहावांगा। बाप से बरकत लेने के मुतलाशी रहें, बाप से बरकत लेने के लिए फिक्रमंद रहें कि कहीं मेरे मां और मेरे बाप के मुंह से मेरे लिए बददुआ ना निकले। और इसलिए वो कहता कि तेरे पास एक ही बरकत थी जो तूने यकूब को दे दी, क्या मेरे लिए कुछ नहीं बचा? क्या मेरे लिए तेरे पास कुछ नहीं है कि तू मुझे भी दुआ दे? तो फिर बाप कहता है ऐ मेरे बाप मुझे भी बरकत दे। और ईसाऊ चिल्ला चिल्ला कर रोया, ऐ बाप जिथों मर्जी बरकत दे, जैवे मर्जी दे, लेकिन मैनू बरकत चाहिए, मैनू बरकत दे चाहिए। वो रोया चिल्ला चिल्ला कर। और यहां पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, अगर ताड़ियां बरकतां ताड़े बाप को लोग कोई दूसरा ले रहा वे तो तुहानू चिल्लान की जरूरत है, तुहानू फिक्रमंद होने की जरूरत है कि मैं अपनी बरकत लैन नहीं, उच्ची आवाज से ले नहीं रहा, अपनी बरकत दूजे नू लैन नहीं देनी, दूजा अपनी बरकत ले, लेकिन मैं अपनी बरकत दूजे नू लैन नहीं देनी, अपनी बरकत मैं खुद ही कब्जा करांगा। और जो जोरावर है वो छीन लेता है, जोरावर छीन ले, वो इंतजार नहीं करता कि उसकी बरकत कोई और ले जाए, वो दौड़ता है, बढ़ता है, बाप की पसंद का काम करके बरकत छीन लेता है, बाप को अच्छा खाना खिलाकर बरकत छीन लेता है, बाप को खुश करके बरकत छीन लेता है, बाप से बरकत ले लेता है। और आज कलीसिया को भी इस बात पर खड़े होने की जरूरत है कि आइए अपने बाप और अपनी मां से बरकत लीजिए। आमीन आमीन। वो चिल्ला चिल्ला कर रोया। और फिर 39वीं आयत, तब उसके बाप इसहाक ने उससे कहा देख जरखेज जमीन में तेरा मस्कन हो, जरखेज जमीन में तेरा मस्कन हो, तेरा कार उत्थे होवे जिथे जमीन जरखेज होवे। हालेलुया आमीन आमीन आमीन। तो तुहानू दसना जाना बाप को कदी बरकत नहीं जे मुकदी, बाप को कदी बरकत नहीं मुकदी। ये भी दुनियावी बाप की बात कर रहा हूं। कहते तेरा घर किथे होवे, तेरी रहायश किथे होवे जिथे जमीन जरखेज हो, ते जो जरखेज जमीन दे कोल रहोगे आप ही रजे रहोगे, आप ही रजे रहोगे। ते जो बंजर जमीन दे कोल रहोगे तो ही बीज बो के थक जाना वे, उगना कुछ भी नहीं है, फिर भुखे मरोगे। लेकिन बाप ने बरकत दे दी, उन्हें कहा तेरा घर जो उत्थे होवे जिथे जमीन जरखेज होए, तू जो जो बीजे वो कसरत ना फल देवे। आमीन आमीन। तो बाप ईसाऊ के लिए भी वसीला बरकत है। और ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े, जमीन भी जरखेज होए, फिर तो आसमान तो शबनम भी उस फसल ते पे, तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो, और तू अपने भाई की खिदमत करे। क्योंकि बरकत हुण दे चुके है, यकूब नूं कह चुके ही कि तेरे भाई तेरी खिदमत करनगे, तो हुण इहनूं भी कहंदा कि हुण तू ओदी खिदमत करेगा। हुण रिवर्स नहीं कर सकता, लेकिन बरकत देंदा वे। अब ये नहीं कह सकता था कि मैं उसकी बरकत को कैंसिल करता हूं, तुझे बरकत देता हूं। कहता है तू उसकी खिदमत करे, क्योंकि उसको बाप ने कह दिया था कि तू अपने भाइयों का सरदार होगा, तेरे भाई तेरी खिदमत करेंगे। और अब ये कहता है कि तू उसकी खिदमत करे, और जब तू आजाद हो और जब अपने भाई का जुआ अपनी गर्दन पर से उतार फेंके, और ईसाऊ ने यकूब से इस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी किना रखा, और ईसाऊ ने अपने दिल में कहा ऐ मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक हैं, फिर मैं अपने भाई यकूब को मार डालूंगा। यह उसकी फितरत थी जिसकी वजह से वो बरकत नहीं पा पाया। बहुत सारी बातें मेरे और आपके सामने हैं जो खुदा मुझे और आपको बरकत देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। और आइए एक और पहलू पर मैं आपको बात करना चाहता हूं, और वो पहलू जो है मेरे साथ निकालिए सलातीन की किताब। थक तो नहीं गए? नो, उच्ची आवाज से नो। थक गए हो तो 2 घंटे कलाम होर कर लिए,
आमीन आमीन, आमीन। यस आमीन। 10 मिनट और कलाम पर बात करेंगे। जरा निकालिए सलातीन का सहीफा, मैनू भी ला बुलाएं दो, वर्ष बताएं। दूसरे वाला सलातीन का दूसरा सहीफा और उसका दूसरा बाब। यहां पर मैं और आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आमीन। यहां पर मुझे और आपको एलीशा और एलिया नजर आते हैं। यहां पर मुझे और आपको एलीशा और एलिया नजर आता आप देखिए, हम में से बहुत सारे लोग बरकत चाहते हैं लेकिन बाप की पसंद की फिक्र नहीं करते। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री लेवल पर बढ़ना चाहते हैं लेकिन उस्ताद की फर्माबरदारी करने के लिए तैयार नहीं है, उस्ताद के मानने के लिए तैयार नहीं है, उस्ताद के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। और दूसरे बाब की पहली ऐसे, और जब खुदावंद एलिया को बगुले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया एलीशा के साथ जुलजाल से चला और एलिया ने एलीशा से कहा तू जरा यहां ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। और यहां पर एलिया और एलीशा मुझे और आपको नजर आते हैं। एलिया जो है वो उस्ताद है, एलिया उस्ताद है, और एलीशा उसका खास शागिर्द है। और इससे पहले कि एलिया आसमान पर उठाया जाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में 3 लोग जो हैं वो जिंदा आसमान पर उठाए गए। कितने लोग? 3 लोग। एक हनूक के बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो खुदावंद के साथ साथ चलता था, इसलिए वो जिंदा आसमान पर उठाया गया। आमीन आमीन। हनूक खुदावंद के साथ चलता था इसलिए वो जिंदा आसमान पर उठाया गया। उसके बाद एलिया जिंदा आसमान पर उठाया गया। और उसके बाद यीशु मसीह मुआ, कब्र में दफन हुआ, फिर कब्र का सीना चीर के जी उठा और फिर दुनिया में रहा और फिर वो भी जिंदा आसमान पर उठाया गया। आमीन। तो ये 3 लोग, 3 पर्सनैलिटीज जिंदा आसमान पर उठाई गई। तो अब एलिया की बात हो रही है कि जब एलिया आसमान पर उठाया जाने को था तो वो एलीशा को कहता है, एलीशा को ये कहता है कि तू जरा यहां ठहर जा, तू जरा यहाँ ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा। सॉरी, पहले जलजाल, एलिया के साथ लेकर जुलजाल से चला। कहां से चला? जलजाल से। जुलजाल से चला। और जब मैं और आप जुलजाल को देखते हैं तो कुछ किताबों में मैंने इसको तर्जुमे को पढ़ा। जुलजाल का मतलब जो है सर्कल ऑफ स्टोन है। क्या है? सर्कल ऑफ स्टोन। सर्कल ऑफ स्टोन। स्टोन, सर्कल ऑफ स्टोन। ऐसी जगह जो जगह पत्थरों की है, जहां पर पत्थर हैं, जहां पर ठोकरें हैं। और वो अपने उस्ताद के साथ ऐसी जगह पर जहां पर पत्थर हैं, अपने उस्ताद के साथ वहां पर मौजूद है। आज हम में से बहुत सारे लोग, मैं जब इसके सिंबॉलिकल मायने की बात करूंगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग जब सख्तियां जिंदगी में आती हैं तो वो अपने उस्ताद को छोड़ जाते हैं। जो जिंदगी से सख्तियां आंदियां ने ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ छोड़ जाने, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लेकिन यहां पर जब मैं और आप एलीशा को देखते हैं तो वो अपने उस्ताद के साथ जुलजाल की तरफ जा रहा है। और जब जुलजाल की तरफ जा रहे हैं तो उसके बाद वो बैतेल को चले। कहां पर चले? बैतेल को। एलीशा से एलिया से कहता है तू यहां जरा ठहर जा, क्योंकि खुदा ने मुझे बैतेल को भेजा है। और अब बैतेल क्या है? बैत घर को कहते हैं और एल खुदा। बैतेल से मुराद खुदा का घर। वो कहता है तू जरा यहां ठहर जा, क्योंकि खुदा ने मुझे बैतेल मतलब खुदा के घर को भेजा है। मुझे कहां पर भेजा है? खुदा के घर को। आज आप देखें बहुत सारे शागिर्द बरकत तो पाना चाहते हैं लेकिन उस्ताद के नाल खुदा के घर च होना वो कहते साडी बरकत साडे घर ही उस्ताद दे के जाएगा। साडी बरकत उस्ताद साडे कितने दे के जाएगा? घर बरकत। लेकिन यहां पर उस्ताद का कह रहा है, उस्ताद कह रहा है खुदा ने मुझे बैतेल को भेजा है और तू यहां ठहर जा। मैं खुदा के घर को जा रहा हूं, तो यहां पर ठहर जा। तो सुनिए एलीशा की बात। एलीशा ने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले। खुदावंद की हयात की कसम
और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू सख्तियों में होगा, मैं तेरे साथ हूंगा। तू खुदा के घर में होगा, मैं तेरे साथ हूंगा। आमीन 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 आमीन। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਰਕਤਾਂ सानू दे दो। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ तुसी कर लो, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ सानू दे दो। ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਬੈਤੇਲ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੋਈਏ, ਉਦੋਂ मैं कहना हाँ मेरे घर का पानी भरन वाला वे, मैं पानी भर के आया तो मेरा फलाह होने वाला है, मेरा फलाह होने वाला है। और इन्हीं चक्करों के साथ मैं उस्ताद को चक्कर दे रहा हाँ। लेकिन यहां पर एलीशा की खूबसूरती, उस्ताद जुलजाल को जा रहा है, वो जुलजाल को जा रहा है। उस्ताद बैतेल को है, वो बैतेल को है। और वो कहता है खुदावंत की हयात की कसम तेरी जान की सौगंध मैं तुझे हरगिज़ न छोड़ूंगा। जहां पर तू जाएगा वहां पर मैं तेरे साथ जाऊंगा। आमीन आमीन। और फिर जब वो तीसरी आयत में आगे बढ़ते हैं, फिर अम्बियाज़ादे जो बैतेल में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे क्या तुझे मालूम है खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा। उसने कहा हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। कहना मैनू पता है आज मेरा उस्ताद जान वाला वे, लेकिन ताड़ियां गल्लां ना ताड़ियां गल्लां नहीं मैं सुनी। मुझे पता है वो इर्द गिर्द की बातों में नहीं आता। और अब इर्द गिर्द बातें करने वाले कौन है? अंबियाज़ादे। कौन है? अंबियाज़ादे। आज आप देखें लोग चर्चिस के साथ वफादार क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि उन्होंने किसी होर चर्च तो ऑफर आंदी है। वो अपना उस्ताद क्यों बदल लेंगे ने? क्योंकि उन्होंने होर कोई अंबियाज़ादा लभ जाता हो, और किसी अंबियाज़ादे की वजह से वो अपना उस्ताद जो एलिया जैसा होता है उसको छोड़ देते हैं। फिर लबना की है कुछ भी नहीं। जिन्हें दोहरियां बरकतां पानियां होंदियां ने उन्होंने ऑफरां भी आंदियां ने, उन्होंने होर जिन्ने मर्जी खादम कहण इधर आओ इधर आओ इधर आओ, वो कहंदे ने तुसी ऊंची आवाज से चुप रहो, तुम चुप रहो। मुझे जिसके साथ ठहराया गया है, मुझे जिसके साथ रखा गया है, खुदावंद की जान की सौगंध, खुदावंद की हयात की कसम, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं अपने उस्ताद को नहीं छोड़ूंगा। आमीन। आज के दौर में हम उस्ताद ही बदलते रहते हैं। आज के दौर में मैं और आप उस्ताद बदल, आज के दौर में मैं और आप पादरी ही बदलते रहने हैं। और कहने सानू की पादरियां का घाटा, सानू कोई पादरी कहते सानू की लोगों का घाटा। तो फिर कोई भी किसी ना वफादार नहीं है, कोई भी किसी ना वफादार नहीं। साल एक चर्च से, अगले साल एक चर्च से, अगले 6 महीने एक चर्च से, फिर उस तो अगले 6 महीने एक चर्च से। तो पता ही नहीं है अही केड़े चर्च दे हाँ, पता नहीं है अही केड़े चर्च दे। चर्चिस में बुराई नहीं है, लेकिन आपकी वफादारी कहां पर है? आपकी वफादारी। सारे चर्च खुदा दे चर्च ने, लेकिन तुसी खुदा दे केड़े सिस्टम ना वफादार हो ऐ दसो। सारे चर्च खुदा के हैं, सारे पादरी खुदा के हैं, खुदा दे ने, लेकिन तुसी खुदा दे केड़े खादम ना वफादार हो ऐ दसो। बस तुसी को मैं सारियां दे नाल ही हां, ते जेड़ा सारियां दा ओ किसे दा भी नहीं है, जेड़ा सबका है। अक्सर कहंदे ना किथे वो कहंदे तुहाडे दिल 'च, तुहाडे दिल 'च। ते 6 महीने बाद उन्होंने कॉल करके पूछा यार तू किथे होना है? उन्हें कहा तेरे दिल 'च, तेरे दिल 'च। किथे? दिल 'च। ते जेड़े कहंदे ना ए भी मेरा उस्ताद, ए भी मेरा उस्ताद, ए भी मेरा उस्ताद, ए भी मेरा उस्ताद, उन्हां दा कोई भी उस्ताद नहीं है, उन्हां दा कोई भी उस्ताद नहीं है। यहां पर एलीशा से मैंने और आपने सीखना है, उससे अंबियाज़ादे भी ऑफर दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं अगर तानू दूसरे पादरी भी ऑफर दें, मैं तानू कहना चाहता हूं जो लोग दूसरे चर्चिस के हैं वो ही रहन। मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं होता कि वो यहां पर आए, वो अपने चर्चिस के साथ वफादारी करें, वो अपने खादम के साथ वफादार हों, वो अपने खादम के जरिए अपने खुदा के साथ वफादार हों। आमीन 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 आमीन। अगर मैं और आप अपने खादिम के साथ वफादार नहीं है, खुदा के खादिम के साथ वफादार नहीं है, मैं और आप कैसे खुदा के साथ वफादार हो सकते हैं?
आमीन। आमीन। इस बात पर गौर फरमाइए और इस बात पर तवज्जो दीजिए। अंबियाज़ादे ऑफर्स दे रहे हैं, अंबियाज़ादे उसको कह रहे हैं क्या तुझे पता है, लेकिन वो कहता है तुम चुप रहो, कोई बात नहीं सुननी, बस उस्ताद ना रहना तो उस्ताद ना रहना है। आमीन। आमीन। उस्ताद ना रहना तो उस्ताद ना। और फिर उससे आगे बढ़े, चौथी आयत, और एलिया ने से कहा अलीशा तू जरा ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरूह को भेजा है। कहां पर भेजा है? यरूह को। और जब यरूह की बात करते हैं तो प्लेस ऑफ वॉरफेयर है, प्लेस ऑफ वॉरफेयर। इसके लिए मून सिटी जो है वो भी बोला जाता है, और इसके लिए प्लेस ऑफ फ्रैग्रेंस जो है वो भी बोला जाता है। तो जब मेरा प्लेस ऑफ वॉरफेयर की बात करेंगे तो इससे मुराद ये है ऐसी जगह जहां पर जंग है, ऐसी जगह जहां पर जंग है। तो एलिया कह रहे हैं मैं उत्थे चलना जिथे जंग है। तो एलीशा कहते उस्ताद जी ताड़ी मेहरबानी, शुक्र है तुम आप ही कह दिता कल ही जाओ, शुक्र है खुदा दा उस्ताद ने आप ही कह दिता है कि जंग वाली जगह ते मैं जाना वा, तो तू क्या कहता है? नो। क्या कहता है? कहता तेरी जान की सौगंध। फिर कहता है खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अगर तू जंगा चेवे तो मैं भी तेरे नाल जंगा चेवा। आमीन। 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 अगर तू दुख उठा रहा है तो मैं भी तेरे साथ दुख उठाऊंगा। आमीन। आमीन। फिर अंबियाज़ादे उसे कहते हैं यरूह के कि क्या तुझे पता है तेरा उस्ताद आज उठा लिया जाएगा? कहना तुसी चुप, मैनू पता है, मैनू पता है, तुसी की करो, तुम चुप रहो। फिर वो आगे बढ़ते हैं। छठी आयत, एलिया ने उसे कहा तू जरा यहाँ ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरदन को भेजा है, खुदावंद ने मुझे यरदन को भेजा है, यरदन को। और जब यरदन को देखते हैं टू गो डाउन प्लेस ऑफ विजन, ऐसी जगह जहां पर गहराई में जाकर रोया मिलती है। और अब एलिया कह रहा है तू यहां ठहर जा और मैं यरदन को जा रहा हूं। कहता ना उस्ताद जी ना, तो ये बेशक गहराइयां च भी जाओ, मैं तुहाडे नाल ही जावांगा। आमीन। और खुदा ऐसे ही शागिर्द आज तलाश कर रहा है जो उस्ताद के साथ सख्तियों में मौजूद हो। आमीन। आमीन। बहुत ऊंची आवाज में, जो उस्ताद के साथ सख्तियों में, जो उस्ताद के साथ खुदा के घर में बैतेल में मौजूद हो, जो उस्ताद के साथ वॉरफेयर की जगह पर मौजूद हो, जो उस्ताद के साथ गहराइयों में जाने के लिए मौजूद हो, जो उस्ताद के साथ रोया लेने के लिए, रोया की फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए मौजूद हो। और जब ऐसे शागिर्द होंगे फिर उस्ताद मजबूर होगा। और फिर उस्ताद पूछता है, लिया पूछता है बता तेरे लिए क्या करूं, बता तेरे लिए क्या करूं, ऊंची आवाज में बता तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। और यहां पर एलिया जो है वो अपनी चद्दर लपेटता है और यरदन पर मारता है, और यरदन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। आमीन। 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 कलाम मुकद्दस को जब में आप पढ़ते हैं तो दो मर्तबा यरदन दो हिस्सों में तकसीम हुआ, और एक मर्तबा बहरे कुलजम जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। आमीन। आमीन। एक मर्तबा बहरे कुलजम और दो मर्तबा यरदन। अब एक मर्तबा किसके वसीले हुआ? ऊंची आवाज में। एलिया के। और एलिया ने किससे किया? अपनी चद्दर मारी। अपनी चद्दर उसने मारी, और जब चद्दर उसने मारी तो क्या हो गया? पानी दो हिस्से हो गया, यरदन का पानी दो हिस्से, और वो खुश्क जमीन पर से पार चले गए, खुश्क जमीन पर से पार गए। और जब पार चले गए हैं तो 9वीं आयत, और जब वो पार हो गए तो एलिया अलीशा से कहा इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। वफादारियां खुदा को मजबूर कर देती हैं, वफादारियां बाप को मजबूर कर देती हैं, वफादारियां उस्ताद को मजबूर कर देती हैं कि वो आपसे पूछे बता तुझे क्या चाहिए, और फिर जो आप कहेंगे वो आपको मिलेगा, फिर जो आप कहेंगे वो आपको मिलेगा। अलीशा ने कहा मैं तेरी मेहनत करता हूं तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो, मैं तेरी मेहनत करता हूं तेरी रूह का दूना हिस्सा कितना चाहिए? दूना, तेरी रूह का दूना कितना? तेरी रूह का दूना। ये मेरे क्या उस्ताद जी ताड़े वर्गा हो जा, कहता जिन्ना ताड़े को उसको दूना चाहिए, उसको दूना चाहिए। और सुनो फिर
ਜਦੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ पूरा होएगा। फिर जितनी मर्जी बड़ी बरकत मांगी हो खुदा जरूर मुहैया करेगा। और वो कहता है तेरी रूह का दूना मुझ पर हो। एलिया कहता है 10वीं आयत, उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर ना नहीं तो ऐसा ना होगा। उन्हें भी अगर मुश्किल शर्त रख दी थी, उन्होंने कहा जुदा होने वेख लेगा तो ठीक है। और कितना बड़ा चैलेंज होगा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हैरान होता हूं, अब पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, कितने घंटे लगे होंगे। अलीशा नूं भुख लगी होएगी, दिल करदा होए कि रोटी लैन जावां कि ना लै जावां, फिर ख्याल आंदा होएगा रोटी लैन गया तो उस्ताद गायब हो गया, बरकत क्या मिलनी है। पानी पीने मैं एक खादिम को सुन रहा था, उसने कहा अलीशा को वॉशरूम आ सकता है, तो कहता होएगा अगर मैं साइड दे गया तो उस्ताद चला गया तो फिर बरकत क्या मिलाऊंगा। तो पता नहीं दूरा दूरा होंदा होया उथे ही बैठा होएगा उस्ताद ते निगाहां ला के कि उस्ताद बरकत तो बगैर जान नहीं देना, बरकत लैन तो बगैर जुदा होना नहीं। मुसलसल निगाहें लगाकर बैठा हुआ है, क्योंकि उस्ताद ने शर्त रखी है कि अगर तू मुझे खुद से जुदा होता देखे तो तूने कहा है दूना हो तो दूना ही तुझ पर होगा। लगा रहा और आखिर वो वक्त आ गया 11वीं आयत, और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा, तो उसने अपने कपड़े पकड़कर फाड़ डाले और दो हिस्से कर दिया, और उसने एलिया की चदर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ, और उसने एलिया की चदर को जो उस पर से गिरी थी लेकर पानी पर मारा और कहा खुदावंद एलिया का खुदा कहां है। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर दो हिस्सों में हो गया, और अलीशा जो है वो पार हो गया। हालेलुया। सिर्फ एलिया के लिए यरदन दो हिस्सों में तकसीम नहीं हो रहा। जिसने उस्ताद के साथ रहकर बरकत पाई है उसके लिए भी यरदन दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। आज ही बाबरकत होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन नार रहना नहीं चाहते, बरकत लेना, वफादारियां करना, मसा लेना नहीं चाहते। याद रखिए मसा खुदा सोर्स है देने का, लेकिन ममूरी हजूरी खुदा अपने खादमों के हाथ रखने के वसीले देता है। आमीन आमीन। तो मोतीस को पौलुस रसूल कहता है वो बरकत जो तुझे हाथ रखने से मिली उसको चमका दे। आमीन आमीन। जड़ी बरकत उस्ताद दे हाथ रखना मिली है ओ बरकत दिन खुदा भी निकल करेगा। तो तू ही उस्ताद दे हाथ रखन तो पहला ही जुदाइयां पालियां। उस्ताद ने मैनू यह कह दिता जी, उस्ताद ने मैनू यह कह दिता है हुण नवा चर्च खुलेगा, हुण नवा चर्च, फिर उस तो कमाल दे लोग फिर उस्ताद के मुकाबले की चर्च खोल लेने हैं। फिर उस्ताद के मुकाबला बंदा कहना ना बंदा कोई अगे पीछे हो ये दुआ कर ले के बंदा अगे पीछे जा खोले, बंदा कहना नहीं कहना हूं इत्थे ही खोलेगा। फिर उस चर्च के 10 लोग लैके बह रहे ने, 10 चर्च लै गए, फिर लभना की है? कुछ भी नहीं। की लभना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी ना। बरकत मिलने तक इंतजार करिए। आमीन आमीन। यशवा मूसा के मरने तक इंतजार करता रहा। अगर उन्हें इंतजार ज्यादा किया उसकी बरकत भी वड्डी सी, सारे इसराइल का रहनुमा बन गया। उन्होंने 100 लोग नहीं लभे, 200 लोग नहीं लभे, लखां के हिसाब नाल लोगों की रहनुमाई कर रहा है। अगर इंतजार लंबा टाइम किया है बरकत भी लंबी है, रहनुमा भी बड़ा है। और आखिरी बात, गिनती लंबा हो गया ना कलाम, और सारिया गल्लां तुहानूं दसना चाहना वा। आमीन 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 आमीन। बाप के साथ वफादारी की बात करने लगा हूं। यशवा की किताब निकाली, उसका 15वां बाब। यशवा, मैं एक बेटी को आपसे मिलवाना चाहता हूं।
और ये बड़ी खूबसूरत बेटी है, ये कालिब की बेटी है। किसकी बेटी? कालिब। यशवा और कालिब जो है पुराने लोगों में, यस 15वां बाब उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे। ये कालिब की बेटी है और इसका नाम अक्सा है। इसका नाम अक्सा है। और ये वफादार बेटी है, ये वफादार बेटी। तो बाप वैसी खुदा ना वफादार है। कालिब के बारे में कहा जाता है इसने खुदा की पूरी पैरवी की, इसने खुदा की पूरी पैरवी। और याद है मैं आपको पिछले दिनों भी सिखा रहा था, इसने 45 साल अपनी बरकत का इंतजार किया। कितने साल? 45 साल। इन्हें 45 साल अपनी बरकत का इंतजार किया और उसके बाद ये अपने घराने के लिए भी बरकत का सबब बन गया। सुनिए यहां पर जब मैं और आप 17वीं आयत पढ़ते हैं, तब कालिब के भाई किन्स के बेटे गतनिएल ने उसको सर कर लिया, तो उसने अपनी बेटी अक्सा उसे ब्याह दी। जब वो उसके पास आई तो उसने उस आदमी को बारा कि वो उसके बाप से एक खेत मांगे, सो अपने गधे पर से उतर पड़ी। तब कालिब ने उससे कहा तू क्या चाहती है? अब इसको भी पता है कि बाप बरकत दे सकता है, अक्सा को भी पता है कि बाप बरकत दे सकता है। आज की बेटियां घर से बरकत क्या लेकर जाती हैं? अब्बा जी एक फ्रिज ते एक ओवन लै दियो, एक फ्रिज एक ओवन लै, एक फ्रिज ते एक ओवन। सुनियो ए केड़ी बरकत लेके चली जी, जरा गौर करियो। इसकी शादी हो गई है, ये जाने लगी है, और जब इसने बाप को देखा तो जाते जाते उतरी है और उतर के अपने बाप को क्या कहती है? उतरी है। और तब कालिब ने जो उसका बाप है अक्सा का, उसने कहा तू क्या चाहती है? उसने कहा मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। आई कहने मैनू फ्रिज जिवें मर्जी लैके दिओ, ये जरूर लैके दिओ। इन्नियां रजाइयां, अलमारियां का काम, इन्नियां पेटियां, इन्ने डिनर सेट। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बेटी पर गौर करिए। बेटी तुझे कौन सी बरकत लेनी है जो तेरे और तेरे नस्लों के काम आती रहेगी? बर्तन जो तू लेकर जा रही है टूट जाएंगे, फ्रिजें जो तू लेकर जा रही है कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएंगी, अलमारियां जो तू बनवा कर लेकर जा रही है वो खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगी। लेकिन अगर तेरे पास तेरे बाप की बरकत है, वो तेरे और तेरे नस्लों के साथ मुसलसल चलती रहेगी, कभी तो जुदा नहीं होगी। इसलिए फ्रिजों, अलमारियों, डिनर सेटों और दुनिया की चीजों से ज्यादा अपने बाप की बरकत पर तवज्जो दे। आमीन आमीन। और कहती है, उसने कहा मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। इन्होंने क्या मैनू फ्रिज दे, मुझे फ्रिज दे, बरकत दे। और बरकत कौन सी? क्योंकि तूने जनूब के मुल्क में कुछ जमीन मुझे अनायत की है, तूने जनूब के मुल्क में कुछ जमीन मुझे अनायत की है, तो मुझे पानी के चश्मे भी दे। कहता जनूब च जिहड़ा मैनू हिस्सा दिता ना जमीन का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ पानी दे चश्मे भी दे। ਇਹ ना होए कि जमीन मिल गई है तो अगर पानी के चश्मे नहीं होंगे तो वीरान हो जाएगी, तो मेरे बच्चे की करेंगे, मेरा खानदान की करेगा, असीं तो वीरान हो जाएंगे। अगर जमीन दे दी आ तो सानू चश्मे भी चाहिए ने, सानू चश्मे भी। और आगे कहती है सो मुझे पानी के चश्मे भी दे। तब उसने उसे ऊपर के चश्मे और नीचे के चश्मे अनायत किए। और यहां पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं मसीहत से बेटियां का हिस्सा नहीं है, बाइबल चो बाहरों पढ़ी है मैं आयत नो कि बाइबल चो पढ़ी है? बाइबल चाहिए। बाप ने हिस्सा दिता? यस। उच्ची बात से यस। बाप ने बेटी को हिस्सा दिता? यस दिया। ते असीं इहनूं ही मानने आ, ते जदों इहनूं मानने आ ते जिथे बेटियां का हिस्सा है उत्थे बेटी का भी हिस्सा है। आमीन 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 आमीन। साडा देन नूं दिल नहीं करदा, वो तो साडे मुंडे उहो जिहे हुंदे ने जो कहंदे ने लो बाइबल च बहाओ, बाइबल च किथे वे, बाइबल च बहाओ, बाइबल च किथे। ये तो शुक्र है कुड़ियां चंगियां ने, कहंदे ने कोई गल नहीं साडे भरावां नूं सारा कुछ दे दो, साडे भरावां ने दे दो। लेकिन आपको बताऊं, अगर आप कलाम की पैरवी करना चाहते हैं तो बेटियों का हिस्सा है और हमें देना चाहिए। आमीन 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 आमीन। बेटियों का हिस्सा है ते बेटियां नूं देना चाहिए। असीं कहने लै तेनूं बैड लैके दे दिता ही, अलमारी लैके दे दी ही, हुण मुक गया साडे रौले सारे। ना करिए, खुदा की मिरास की कदर करिए,
खुदा आपको बाबरकत करेगा। आमीन। अक्सा ने ऊपर की और नीचे के चश्मे मांग कर ले लिए और उसने अपनी नस्लों का भला कर लिया। उसे फिक्र थी कल को जब मेरी नस्लें होंगी यही प्यासे ना मरिए। वो अपनी नस्लों के लिए बरकत लेकर गई अपने बाप के घर से। आइए आज की बेटी की भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए, वो अपने बाप के घर से फ्रिज टीवियां नहीं, एलसीडियां नहीं, बल्कि अपनी नस्लों के लिए बरकत लेकर जाए ताकि सदा उसके काम आते रहे। खुदा यीशु मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बरकत दे। मेरी गुजारिश है रुबैका बाजी की मामा से वो दुआ में रहनुमाई करेंगी।